हेलो दोस्तों, मैं अंशु रानी सिंह इस चैनल की ऑथर और नैरेटर हूँ। दोस्तों, पहले मैं भूत प्रेतों की कहानियों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी और लोगों की सुनी सुनाई कहानियों पर डाउट भी किया करती थी। पर मेरी लाइफ में कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं घटी कि मैं न सिर्फ अब भटकती आत्माओं पर पक्का यकीन करती हूँ, बल्कि अपने आसपास और दोस्त रिश्तेदारों के साथ घटित किस्से कहानियों को आप सब लोगों को सुनाती हूँ, क्योंकि मेरा अनुभव ये कहता है कि भूत प्रेतों की दुनिया से अनजाने रहना और इन पर विश्वास ना करना कभी कभी लोगों पर भारी भी पड़ जाता है। तो दोस्तों, आज मैं अपने ऐसे ही दो अनुभवों को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिन्होंने मुझे इन भूत प्रेतों पर यकीन करने पे मजबूर कर दिया। मेरा पूरा बचपन झारखंड के रांची शहर में बीता है। ये मेरी स्कूल के दिनों की बात है। तब मैं खेल कूद में काफी दिलचस्पी लिया करती थी। मेरे घर की तरफ एक विशाल सा डैम था, जहां पर मैं फ्रेंड्स के साथ खेलने जाया करती थी। एक दिन की बात है, जब हमें खेलते खेलते शाम हो गई। सर्दियों के दिन थे, इसलिए जल्द ही अंधेरा कोहरा सा छा गया था। ऊपर से डैम के किनारे तो कोहरा और भी ज्यादा घना होता था। उस वक्त वहां पर मैं और मेरे 3 और दोस्त भी थे। हम काफी दूर निकल आए थे और आज लौटते वक्त हमें ठंड के साथ साथ अजीब सी सिहरन सी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे पांव जम से गए हों। साथ ही साथ हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम चारों के अलावा वहां और कोई भी हमारे साथ मौजूद था, जो हमें नजर तो नहीं आ रहा था, पर हम उसे महसूस कर पा रहे थे। हम चाह कर भी तेज चल नहीं पा रहे थे। हम सब ने यही महसूस किया था। हमने एक दूसरे का हाथ डर से कस कर पकड़ रखा था। हमारे अलावा वहां पर दूर दूर तक गहरे कोहरे के सिवा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर एकाएक मेरे दोस्त विकी को अचानक लगा कि उसे पीछे से किसी ने नाम लेकर आवाज दी और उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूर उसे एक लड़की दिखाई दी। विकी हमारा हाथ छुड़ाकर उस ओर जाना चाहता था, तो हमने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो उसने उंगलियों का इशारा करते हुए कहा, वो मेरी दोस्त मुझे बुला रही है, मुझे जाने दो। पर हमें तो वहां पर एक बेरी के पेड़ के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हमने उसे किसी तरह उस तरफ जाने से रोक लिया, पर आगे कुछ और कदम बढ़ते ही एक लड़की की जोर की चीखने की आवाजें उसी बेरी के पेड़ की तरफ से आई। पता नहीं विकी को क्या हो गया था। वह बहुत ही अलग सा लग रहा था। उसने चीखों की वह आवाजें सुनकर उतावला सा हो गया था और मजबूती से उसने अपना हाथ हमसे छुड़ा लिया और उसी पेड़ की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। हमने पीछे से आवाजें भी दी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो तो विकी था ही नहीं। हम तीनों बाकी के दोस्त डर से कांप रहे थे और हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उस वक्त आखिर करे तो क्या करे। तभी एकाएक मेरे दिमाग में एक तरकीब आई और मैंने अपनी दोस्त काजल से कहा कि तुम्हारा घर यही पास में है, हम वहां चलकर किसी को मदद के लिए बुलाते हैं। हम बिना देर किए वहां से दौड़ते हुए काजल के घर पहुंचे। हम सब बुरी तरह डरे हुए थे और दौड़ते दौड़ते थक भी चुके थे। हमारी हालत देखकर हमसे पूछा गया कि क्या हुआ है, तो हमने जल्दी जल्दी सब कुछ बता दिया।
काजल के चाचा और बड़े भैया हमारे साथ टॉर्च वगैरह लेकर हमारे साथ उसी जगह पहुंचे तो विकी कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। हमने उस पेड़ के पास जाकर भी इधर उधर काफी देर तक ढूंढा, पर उसका कुछ भी पता नहीं था। उस बेरी के पेड़ की जड़ें, जो कि पूरी तरह से डैम के पानी में डूबी थी, और वहां के लोगों का मानना था कि इस बेरी के पेड़ के ऊपर एक प्रेत रहता है। ये सारी बातें एकाएक हमें याद आने लगी और हम सोचने लगे कि ये हमने क्या कर दिया। दरअसल जिस जगह हम इस वक्त मौजूद थे, ये वही जगह थी जहां जाने के लिए हमें हमेशा से मना किया जाता था। शाम होने के बाद इस रास्ते से कोई भी नहीं गुजरता था और अभी हम उसी जगह पर आ फंसे थे। हम तीनों दोस्तों का रो रो कर बुरा हाल था कि पता नहीं हमारे दोस्त विकी किस हाल में होगा, कि तभी हमें डैम के पानी के अंदर हलचल सुनाई दी और हम दौड़कर उसके करीब पहुंचे। चाचा के टॉर्च की तीव्र रोशनी में हमने देखा कि कोई लड़का पानी में डूब रहा है। वो जरूर विकी ही होगा। चाचा ने अपनी शर्ट उतारी और तैरते हुए उसे बचाने को उसके पास पहुंचे। चाचा ने विकी को बालों से पकड़कर ऊपर की ओर खींचा और खींचकर किनारे की ओर आने लगे। तभी एकाएक चाचा को ऐसा लगा कि पानी के अंदर किसी ने उनका पैर पकड़ लिया, जिसके कारण वो तैर नहीं पा रहे थे। चाचा ने अपनी जेब से एक खंजर निकाली जो वो हमेशा अपने पास रखते थे। उन्होंने इस खंजर को अपने उस पैर की जकड़ी हुई चीज पर चला दिया, जिसके बाद वहां से एक भयानक और अजीब सी चीख बाहर आई। विकी को चाचा किनारे पर ले आए। उसने बहुत सा पानी पी लिया था, मगर अब वो बिल्कुल ठीक था। हमें बाद में बताया गया कि काफी साल पहले किसी आदमी की हत्या कर उसी पेड़ पर उसके हत्यारे ने ही उसे लटका दिया था। कुछ सालों बाद ठीक उसी जगह उसी हत्यारे की लाश उस पेड़ से लटकती हुई मिली थी और माना जाता है उस पेड़ पर 2 प्रेत रहते हैं जो शाम को वहां पर भटकने वाले को जिंदा नहीं छोड़ते। ये दूसरी कहानी जो मैं आपको सुनाने वाली हूं। उस वक्त मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी और एक बार पिकनिक पर दशम वाटरफॉल अपने दोस्तों के साथ गई हुई थी। हम सुबह 10 बजे वहां पहुंच गए थे और शाम होने से पहले घर लौट आने वाले थे। हमारे कॉलेज की बस पिकनिक की जगह से काफी दूर लगानी पड़ी थी, क्योंकि पहाड़ी और पथरीले रास्तों के कारण गाड़ियों के अंदर घुसने की कोई जगह नहीं थी। उस वक्त कॉलेज की 50 लड़कियां और कॉलेज के कुछ टीचर्स एंड स्टाफ साथ में आए हुए थे। मेरी 5 फ्रेंड्स का एक ग्रुप था और हम पांचों ही बहुत एडवेंचरस थे और यह जगह एडवेंचर के लिए परफेक्ट थी। ऊंची ऊंची और फिसलन वाली चट्टानें, 40 फीट की ऊंचाई से एक खाई में गिरने वाले वाटरफॉल्स, वह एक अद्भुत नजारा था। जब हम घूमते घूमते और पथरीले रास्तों को चढ़ते और उतरते थक गए, तो उसके बाद हमने झरनों के साथ खूब सारी तस्वीरें लेने लगे और ये सब करते करते हमारे जाने का वक्त हो चुका था और कॉलेज की स्टाफ्स हमें बुलाने भी आ गई। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें 15 मिनट और रुकना है, क्योंकि दूसरे तरफ की पहाड़ियों की तरफ हम जाना तो चाहते थे मगर जा नहीं पाए थे। कॉलेज स्टाफ्स मान भी गई और 15 मिनट का वक्त है यह सोचकर वे सारी स्टाफ्स भी दूसरी ओर तस्वीरें लेने चली गई। हम पांचों दोस्त
उस दूसरी तरफ की पहाड़ी के रास्तों की तरफ बढ़ रहे थे। बहुत शांत सी जगह लग रही थी ये। लुक्का छिपी का गेम यहां से बेहतर कहीं और हो ही नहीं सकता। इस बात पर हम पांचों सहमत हुए और फिर शुरू हुई हमारी लुक्का छिपी। मेरी दोस्त श्रेया वो चोर बनी थी और हम बाकी के चारों जल्दी जल्दी पहाड़ियों के एक एक कोने को पकड़कर छुप गए। मैं जिस जगह छुपी थी वह दो ऊंची चट्टानों के बीच की जगह थी, जहां दो छेदों के जरिए मैं वहां छुपकर अपनी चारों दोस्तों पर नजर रख सकती थी। मेरी तीनों दोस्तों की छुपने की जगह मैं देख चुकी थी, मगर मैं कहां छुपी थी ये उनमें से किसी को भी मालूम नहीं था। यह सोच सोच कर मुझे मन ही मन खूब मजा आ रहा था और मैं उस वक्त बहुत ज्यादा खुश थी। काजल ठीक मेरे सामने की छोटी पहाड़ी के पीछे से झांक रही थी और सुहानी काजल के पीछे वाली चट्टान के पीछे थी और पलक वो थोड़ी सी डरपोक थी, इसलिए वह बीच के एक छोटी सी चट्टान के पीछे बैठ गई थी ताकि वहां से उसे आसानी से ढूंढा जा सके। श्रेया ने सबसे पहले सुहानी को ढूंढ लिया और अब वह काजल की तरफ बढ़ रही थी। मेरा एक्साइटमेंट बढ़ता ही जा रहा था। मैं तो यह भी सोच रही थी कि पलक, जो कि इतनी आसानी से दिख सकती थी, श्रेया ने उसे अब तक ढूंढा कैसे नहीं। सुहानी भी श्रेया के साथ साथ ही चल रही थी और पलक अभी भी वहीं मेरे लगभग सामने ही उस छोटी सी चट्टान के पीछे ही बैठी थी। सुहानी और श्रेया वहां तक पहुंच गई जहां पर काजल छुपी हुई थी। फिर वे दोनों पहाड़ के पीछे जाकर खुशी से चहकते और खिलखिलाने लगी। मैं समझ गई कि अब काजल भी पकड़ी गई और अब शायद वो मेरी ही तरफ आने वाली हो। वे सब अभी भी पहाड़ी के पीछे ही थी और मुझे बस उनकी खिलखिलाहट और ठहाकों की आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी मैंने काजल को पलक के पीछे उसकी ओर धीमी कदमों से बढ़ते हुए देखा। तो मैंने सोचा, अरे ये क्या, चोर तो श्रेया थी, ये काजल फिर पलक के पास क्या कर रही थी? क्योंकि अभी अभी तो मैंने उसे अपने सामने वाली पहाड़ी के पीछे देखा था और फिर श्रेया और सुहानी आखिर उस पहाड़ी के पीछे किसके साथ ठहाके लगा रही हैं? अभी काजल पलक को पीछे से पकड़ने ही वाली थी और दरअसल मुझे काजल का चेहरा तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं उसे साइड की तरफ से देख पा रही थी और उसका चेहरा उसके लंबे और काले बालों से ढका हुआ था और मैं अजीब शंका और कश्मकश की नजर से ये सब देखे जा रही थी कि तभी अचानक मुझे किसी ने पीछे से कंधों पर हल्का सा झटका देकर बोला, थप्पा। मैं एकाएक इतनी जोर से डरी, लगा जैसे मेरी धड़कन ही रुक गई और कलेजा मुंह को आ गया। हड़बड़ाकर मैं पीछे मुड़ के मैंने देखा तो मैं और भी ज्यादा डर गई और लगा जैसे मेरे पैर के नीचे की जमीन ही खिसक गई, क्योंकि मैंने देखा वहां पर कोई भी नहीं था। इतनी जल्दी पलक झपकते इस जगह से कोई भाग ही नहीं सकता था और मुझे
मुझे यह भी पक्का यकीन था कि जो थप्पा की आवाज मैंने सुनी थी, वह आवाज मेरे दोस्तों में से किसी का नहीं था, बल्कि वह तो बिल्कुल अनजानी सी और अजीब सी आवाज थी। मैं वहां से भागकर अपने दोस्तों के पास जाना चाहती थी, मगर मेरे पैर वही जम से गए थे। मैं ना ही वहां से भाग पा रही थी और ना ही मेरी चीखें मेरी हलक से निकल पा रही थी। तभी अचानक थप्पा कहते हुए मुझे मेरे कंधों पर एक और झटका लगा और मैं अपना होश खो बैठी। जब मुझे होश आई तो मैं अपनी कॉलेज बस में लेटी थी और मेरे दोस्त और कॉलेज स्टाफ्स मुझे घेरे हुए खड़े मुझे ही देख रहे थे। मैं हड़बड़ी में उठी और उनसे पूछा, पलक और काजल कहाँ हैं? मेरी वे दोनों दोस्त मेरे ठीक पीछे ही खड़ी थी और वे दोनों ही बिल्कुल ठीक थी। मुझसे सबने पूछा कि मुझे क्या हुआ था, तो मैंने सारे अनुभव उन लोगों को बताया। तो मेरे बाकी दोस्तों ने भी कबूल किया कि उनके साथ भी आज इसी तरह का छलावा हुआ है। पर मैं शायद उस दिन खुशकिस्मती से बच गई थी, क्योंकि मुझे बस कोई छलावा नहीं हुआ था, बल्कि उस अनजान शक्ति से सीधा सीधा सामना हुआ था। और ये थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी सुनाएं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।